वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई पाठ 10 बूढ़ी काकी। बच्चों, इस पाठ के भाग 1 को हमने पढ़ा था। अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं भाग 2 से। तो चलिए देखते हैं भाग 2 में बूढ़ी काकी के बारे में क्या बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कहानी के लेखक है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। बच्चों, ये हिंदी साहित्य के पितामह भी माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है। मैंने आपको भाग 1 में बताया था। इस पाठ में बूढ़ी काकी के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने जो बुजुर्गों के प्रति हम तिरस्कार करते हैं, इस चीज का उन्होंने विरोध किया है। तो चलिए इस कहानी का एक बार पुनरावर्तन करते हैं। भाग 1 में हमने बूढ़ी काकी के बारे में जो कुछ जाना था उसके बारे में। बूढ़ी काकी का असहाय अवस्था में होना, अर्थात बूढ़ी काकी के जवान बेटे और पति की मृत्यु होने के बाद वो असहाय हो गई थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी। भतीजे बुद्धिराम और रूपा दोनों ने मिलकर काकी का तिरस्कार किया था। उन्हें भरपेट भोजन भी वो नहीं देते थे। उनके परिवार में अगर काकी की कोई चिंता करता था वो उनकी बेटी लाडली। उनके दोनों बेटे काकी को बहुत परेशान करते थे। उन्हीं में से बड़े बेटे मुखराम का तिलक समारोह था, जहां पर सारे मेहमानों को खाना दिया गया था। घर वाले और बाहर वाले सभी लोग खाए थे, सिवाय बूढ़ी काकी के। बूढ़ी काकी को उस वक्त भी उन लोग ने बहुत ही ज्यादा अपमानित किया था। तो यहाँ तक हमने भाग 1 में जानकारी प्राप्त की थी। अब कहानी को आगे। जब बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को घसीटते हुए कोठरी में लेकर गए और उन्हें बंद कर दिया, उस वक्त मेहमान सारे भोजन कर रहे थे। उस वक्त निश्चय कर लिया गया था कि बूढ़ी काकी को भोजन नहीं दिया जाएगा। बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड दिया जाएगा, इसलिए दंड स्वरूप उन्हें कोई भी भोजन नहीं दिया गया। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान का अर्थ है बच्चों, जो उन्होंने गलती से काम किया था अचेत अवस्था में, उस पर किसी को करुणा नहीं आई। अकेली लाडली थी जो उनके लिए फिक्र कर रही थी, खींच रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। लाडली अपनी काकी से इतना प्यार करती थी कि वो नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता उसे किसी प्रकार की कष्ट दें। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा था, तो लाडली ने यह सब कुछ देखा था और उसे बहुत बुरा लगा था। वह मन ही मन झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों नहीं पुड़िया देते, उन्हें पुड़िया खाने का मन कर रहा है। उसने अपने हिस्से क्या खाना, अपने हिस्से की पुड़िया उसने बिल्कुल नहीं खाया, बल्कि उसे अपने गुड़िया के पिटारी में बंद कर दिया, जिसमें अपने खिलौने रखती थी। उस पिटारी में उसने पुड़िया रख दी। उन पुड़िया को काकी के पास ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि काकी पुड़ियों के लिए तरसे। उसका हृदय अधीर हो रहा था। अधीर का अर्थ है बच्चों बेचैन हो रहा था। जब पुड़िया खाएंगी काकी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और पुड़िया देखते हुए कितनी खुश हो जाएंगी, मुझे खूब सारा प्यार करेंगी। इस प्रकार से लाडली सोचने लगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। उसे काकी को पुड़िया खिलानी थी। वो इस खुशी में सो नहीं रही थी। उसने पूड़ियों को पिटारी में रखा था और जब उसे विश्वास हो गया कि माँ सो गई है, तो उसने धीरे से अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी, कोठरी की तरफ। अब आगे क्या होता है बच्चों? लाडली धीरे से काकी को उठाती है। काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। वो झटपट उठकर बैठ गई। दोनों हाथों से लाडली को वो प्यार करने लगी, अपने गोद में बैठा ली। लाडली ने पुड़िया निकालकर काकी को दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? तो लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। तो भी काकी को इस चीज की परवाह नहीं हुई और वो जल्दी से पुड़िया खाना शुरू कर दी। 5 मिनट में उन्होंने सारी पिटारी खाली कर दी। लाडली ने पूछा, काकी आपका पेट भर गया ना? बच्चों,
पूड़ियाँ काकी को बहुत पसंद आई। अब जैसे थोड़ी सी वर्षा होती है और ठंडक के स्थान पर गर्मी और भी ज्यादा हो जाती है, उसी प्रकार जब थोड़ी सी पूड़ियाँ काकी ने खाई तो काकी की क्षुधा और बढ़ गई। क्षुधा का अर्थ है भूख, और इच्छा को उत्तेजित कर दिया उनकी। और फिर उन्होंने लाडली से कहा, बेटी जाकर अम्मा से और मांग लाओ। तो लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरशन गिरे थे। खुरशन का अर्थ है पूड़ी के थोड़े टुकड़े गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई और बार बार अपने होंठ चाटने लगी। इस प्रकार से वो बार बार पूड़ियों का स्वाद लेकर के और भी पूड़ियाँ खाना चाहती थी। काकी का हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। बच्चों, यहाँ पे हृदय महसूसना का अर्थ है मनोवेग को रोकना। सेतु का अर्थ है बांध। उनका संतोष सेतु टूट जाना का अर्थ है कि वो अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पा रही थी। मत वालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है, मतलब अविवेकी बनाता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाते हैं तो वह चीज हमें अविवेकी बना देती है। यही परिस्थिति काकी की हो रही थी। काकी कुछ ज्यादा ही अधीर हो गई थी। पुड़िया खाने के बाद उनकी इच्छा और भी प्रबल हो गई थी और वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उचित और अनुचित का उन्हें विचार नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही और फिर उन्होंने लाडली से कहा कि मेरा हाथ पकड़ के वहां ले चलो जहाँ मेहमानों ने भोजन किया था, क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और भी उन्हें भोजन करना था और भी उन्हें पूड़ियाँ खानी थी। बच्चों, जब लाडली को बूढ़ी काकी ने कहा कि मुझे वहां लेकर चलो जहां मेहमानों ने खाना खाया था, तो वो उनका अभिप्राय समझ न सकी। अभिप्राय का अर्थ होता है इरादा। उसने वही किया जो काकी ने कहा था। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उसे जूठे पतलों के पास जाकर बैठा दिया। दीन शुदातुर हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी, यानी खाने लगी। वह इतनी ज्यादा भूखी थी, उसे ज्ञान भी नहीं था कि वो क्या कर रही है। उसे सिर्फ व्यंजन दिखाई दे रहे थे, उसे स्वादिष्ट व्यंजनों का उसे ध्यान आ रहा था और वो पुड़िया खाने के बाद और भी ज्यादा भूखी हो गई थी। तो वो कहना शुरू कर देती है, ओह दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। वहां पे जो पतलों में इस छोटे छोटे व्यंजन के टुकड़े पड़े हुए थे वो सारी चीजें वो खा रही थी। बच्चों, यहाँ पर इतनी दयनीय अवस्था हो गई थी। काकी को अच्छी तरह से पता था कि वो क्या कर रही है, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। बुढ़ापा ऐसी अवस्था है बच्चों जो अपनी इच्छाओं को और अपनी प्यास को रोक नहीं पाता है। जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ लगती है, बूढ़ी काकी का यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनकी अंतिम यही इंद्रिया थी जो उनको रोक नहीं पा रही थी, जो उनकी स्वादेंद्रिया थी। उनकी खाने पीने की इच्छा है, वो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पा रही थी और उन्होंने वहां पर जो जूठे पत्तल पड़े हुए थे, जो खाने फेंके हुए थे, उसमें से वो खाने चुन चुन कर खाने लगी। इस प्रकार की बूढ़ी काकी की अवस्था हो गई थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली उसके पास नहीं है। वो चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहाँ नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो उसने क्या देखा। वह देखती है कि बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। हृदय सन्न होना का अर्थ होता है लज्जित होना। बच्चों, यहाँ पर रूपा को अपने ऊपर शर्म आने लगी कि उसने काकी को भोजन नहीं दिया, इसकी वजह से वो बाहर आकर के जूठे पत्तलों से खाना खा रही है। जब रूपा ने देखा कि बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों से उठाकर खाना खा रही थी तो उसे बहुत बुरा लगा। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास इस प्रकार का पतित और निकृष्ट कर्म कर रही थी, गिरा हुआ नीच काम कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि यही भगवान, ये मुझसे क्या गलती हो गई है।
संसार पर जैसे कोई आपत्ति आ जाएगी। रूपा को काकी के इस व्यवहार से बिल्कुल क्रोध नहीं आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहा। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? रूपा सोचने लगी कि ये जो अधर्म हो रहा है, ये जो गलत काम हो रहा है, इस पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडली की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने ईश्वर से सच्चे मन से उसने माफी मांगना शुरू कर दिया कि हे प्रभु, मैंने जो अपनी सास के साथ किया है वो उस गलती की सजा मुझे मत देना। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी ना दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया प्रतिवर्ष आय हो रही है, पैसे मिल रहे हैं, उसकी यह दुर्गति, यह दशा, और वो भी मेरे कारण। वह सोचती है कि भगवान मुझे क्षमा करे और वो भगवान से प्रार्थना करती कि हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे आप माफ करिए। आज मेरे बेटे का तिलक था, जहाँ सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए मैंने सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए मैंने खर्च किए हैं, उसे इस उत्सव में मैंने भरपेट भोजन भी ना दे सकी, केवल इसी कारण कि यह वृद्धा असहाय है। बच्चों, असहाय का अर्थ होता है लाचार। तो यहाँ पर वो सोचती है कि बूढ़ी काकी, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें भरपेट भोजन ना दूं। उनकी वजह से मुझे जो पैसे मिल रहे हैं, उसी पैसों से मैं ये सारे चीजों को कर रही हूँ। और इस बात को सोच सोच के वो पश्चाताप करने लगी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने रुदन स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। इस प्रकार से उसने भोजन की थाली काकी के आगे रखी और काकी से माफी मांगी और उन्हें भोजन खाने के लिए विनती की। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार मतलब अपमान सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदीक्षाएं निकल रही थी। सदीक्षा का अर्थ होता है हार्दिक इच्छा, और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। बच्चों, इस प्रकार से काकी को अपनी स्वादेंद्रिया जिस तरह से गुदगुदाती थी और वो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाती थी, तो यहाँ पर जब रूपा ने पश्चाताप किया, उनसे माफी मांगी और भोजन उन्हें दिया, तो उन्होंने सब कुछ भुला दिया कि रूपा और बुद्धिराम ने उनके साथ किस प्रकार व्यवहार किया था, और वो खाना खाने में मग्न हो गई। निमग्न का अर्थ है मग्न हो गई, और पूरे दिल से उन्होंने खाना खाया और इस दृश्य को लाडली और रूपा देखने लगी। यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए, उन्हें कभी भूखा रखना नहीं चाहिए, उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए, समय समय पर उन्हें दवाइयाँ, खाना और उनकी अन्य ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। क्योंकि हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि आज हम जवान हैं, कल हम भी उन्हीं की अवस्था में पहुंच जाएंगे। आज हम उनके साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हो सकता है हमारे बच्चे भी हमारे साथ उस तरह का व्यवहार करें। ये चीज़ हम कभी ना भूलें। और ये सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, बल्कि बाहर भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति है तो हमें उसे अपमानित नहीं करना चाहिए, ना ही उसे किसी प्रकार से सताना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि अपने घर में, बाहर और कहीं पर भी जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उसे हम कभी भी अपमानित ना करें, तिरस्कार ना करें, कि उनका पूरा ध्यान रखें। तो आइए बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ और भाग 2 से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें। ऐसी 4 बातें हमें बताना है जिससे हमें पता चले कि बुद्धिराम काकी के साथ दुर्व्यवहार यानी कि गलत व्यवहार करते थे।
उत्तर है काकी को भरपेट भोजन भी ना देना, मेहमानों के बीच से उनका टेटुआ पकड़कर ले जाना, अंधेरी कोठी में काकी को बंद कर देना, काकी को निर्लज्जता के लिए दंड। अगला प्रश्न आपके सामने है, कारण लिखिए। लाडली ने पूड़ियाँ छिपा कर रखी, इसका क्या कारण था? वह काकी से अत्यंत प्रेम करती थी और जब उसने देखा कि माता पिता काकी को भोजन नहीं दे रहे थे तो उसे इसलिए लाडली ने पूड़ियाँ छिपा कर रखी। अगला प्रश्न है, बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया, इसका क्या कारण था? उत्तर, बुद्धिराम ने काकी को मेहमानों के बीच देखा और वे गुस्सा गए, तिलमिला उठे, इस वजह से उन्होंने काकी को कोठरी में दम से पटक दिया। इसके आगे है, अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे क्योंकि वो गवार मंडली में बोलना या सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल मानते थे। सूचना के अनुसार शब्दों में परिवर्तन करना है। यहाँ पे एक शब्द दिए गए बच्चा, इसका आपको सूचना के अनुसार परिवर्तन करना है। बच्चा शब्द का विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम शब्द। उत्तर है बूढ़ा। बच्चा शब्द का लिंग अगर परिवर्तन किया जाएगा तो शब्द बनेगा बच्ची, और इसके बाद समानार्थी शब्द लिखना है उसका बालक, और बहुवचन में लिखेंगे तो बच्चे। बच्चों, यहाँ पर आपको व्याकरण संबंधी प्रश्न दिया गया है। क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए, ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। मूल क्रिया है भूलना, इसका उत्तर है भुलाना, भुलवाना। पीसना, पिसाना, पिसवाना। यहाँ पे आपको प्रेरणार्थक रूप में से परिवर्तित करना है, मांगना, मंगाना, मंगवाना। इसी प्रकार से अन्य। तोड़ना का है बच्चों तोड़ाना, तोड़वाना। बेचना का है बेचाना, बेचवाना। कहना का है कहाना, कहवाना। नहाना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है नहलाना, द्वितीय नहलवाना। खेलना का खिलाना, खिलवाना। तो यहाँ पर 1 से 8 तक मैंने आपको उत्तर सही दिया है, अगला आपको स्वयं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। इन अन्य शब्दों का आपको प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप स्वयं से करना है। यहाँ पर आपको गृहकार्य के रूप में उपयोजित लेखन दिया जा रहा है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। मेरा प्रिय वैज्ञानिक, इस विषय पर आपको निबंध लेखन लिखना है। इसमें आप आपके भारतीय वैज्ञानिकों, अगर कोई भारतीय वैज्ञानिक है उनका लिखना चाहते हो तो आप उनका लिखिए, या फिर आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वैज्ञानिक पसंद है तो आप उनके बारे में भी आप निबंध में प्रस्तुत कर सकते हैं, उनका भी कार्य बता सकते हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको बूढ़ी काकी कहानी पसंद आई है और इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रेमचंद की अन्य कहानियों को भी समय निकाल करके उसे भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और अन्य कहानियों के द्वारा भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।